गुड। स्लैंट लाइन, इधर स्लैंट लाइन, फिर ऊपर से नीचे लाना है लाइन, ऊपर से नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। गुड। ये क्या है? वेलकम बैक टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट राइटिंग स्ट्रोक के बारे में, डिफरेंट लाइंस के बारे में, जिसके हेल्प से हम बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग लाइन की। स्टैंडिंग लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं। दूसरा लाइन है स्लिपिंग लाइन, इसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ खींचते हैं। तीसरा है स्लैंट लाइन, जैसे आप देखते होंगे अल्फ़ाबेट ए में, तो इसे हम दो डिफरेंट डायरेक्शन में खींचते हैं। इसके बाद आता है कर्व, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व। इसके बाद आता है सर्कल, जिसे हम एंड टू एंड जोड़ते हैं। तो ये डिफरेंट राइटिंग स्ट्रोक होते हैं जिसके हेल्प से हम बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट ए की, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट लाइंस का यूज़ हुआ है, तो इसके हेल्प से बच्चों को समझाना लिखना आसान होता है। जैसे ए में आप देख सकते हैं एक स्लैंट लाइन, दूसरा स्लैंट लाइन और एक स्लिपिंग लाइन का इस्तेमाल हुआ है। तो आप इस तरह से बच्चों को ए लिखना सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एफ़ की, तो यहाँ भी एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लिपिंग लाइन और एक स्लिपिंग लाइन का इस्तेमाल हुआ है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को समझाना आसान होता है, उन्हें लिखवाना आसान होता है। बात अगर हम अल्फ़ाबेट डब्ल्यू की करें, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एक स्लैंट लाइन, दूसरा स्लैंट लाइन, तीसरा स्लैंट लाइन, चौथा स्लैंट लाइन। तो इस तरह से बच्चों को हम सिखाते हैं। अगर हम बात ओ की करें, तो यहाँ पे हम एंड टू एंड सर्कल को जोड़ते हैं और ये ओ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों को बेसिक जो होता है स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन के बारे में बताते हैं। आप बच्चों के लिए इस तरह के कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या बुक भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेसिंग के लिए। तो यहाँ पे आप बच्चों को इस तरह से दिखाएंगे, ऊपर वाले एप्पल से नीचे वाले एप्पल को जोड़ो, टॉप टू बॉटम ड्रॉ करो। हमेशा बच्चों को आपको पहले टॉप टू बॉटम की तरफ खींचना सिखाना है, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है। आप देख सकते हैं मेरी बेटी का वर्कबुक है, मैं इसके हेल्प से आपको बता रही हूँ, तो यहाँ भी उसने किया हुआ है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आप बच्चे को सिखाते हैं। और कभी उम्मीद मत कीजिए कि बच्चे एकदम ही सीधी लाइन पे खींचेंगे। थोड़ा बहुत टेढ़ा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिकॉज अभी उन्होंने नया नया पेंसिल पकड़ना सीखा है। इस तरह से आप अल्फ़ाबेट आई में देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ हम बच्चों को लाइंस खींचना सिखाते हैं। तो इसके हेल्प से, इस तरह की एक्टिविटी के ट्रेस बुक के हेल्प से आप बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे। अब बात करते हैं स्लिपिंग लाइन की। यहाँ पे आप बच्चों को लेफ़्ट से राइट की तरफ लाइन खींचना सिखाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरफ से, जैसे आप बोल सकते हो इस डॉट से इस एरो को मिलाओ। डिफरेंट आप इमेजेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैट है, वो मिल्क पीने जा रही है, देखो देखो दौड़ के मिल्क पीने चली गई। तो इस तरह से आप बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवा के लाइन्स ड्रॉ करना सिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरी बेटी ने ड्रॉ किया, कोई भी बिल्कुल ही एग्जैक्ट है, कोई बिल्कुल नहीं है, तो कोई बात नहीं, बच्चे अभी सीख रहे हैं। इसके बाद आती है स्लैंट लाइन की बारी। अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक मेरे पास यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि रेन, ऊपर से नीचे बारिश हो रही है। तो बच्चे को आप इस तरह से जब इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे स्लैंट लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ए अल्फ़ाबेट लिखना इस तरह से बच्चों को आसान हो जाता है, बिकॉज बिना इसके कंसेप्ट के अगर आप सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखाएंगे बच्चे नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक बटरफ्लाई फ्लावर के पास आ रही है, बी भी फ्लावर के पास आ रही है। तो इस तरह से अपर स्ट्रोक और नीचे की स्ट्रोक को हम डिफरेंट स्लैंट लाइन बच्चों को सिखाते हैं। आप यहाँ पे इस तरह की वर्कबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे डॉटेड लाइंस होते हैं, वहाँ बच्चों को ट्रेस करके आप सिखा सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चे अपने आप इसे सीख जाएंगे। कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे को हमें इनकरेज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, अब एक अल्फ़ाबेट ए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्लैंट लाइन आया, दूसरा स्लैंट लाइन आया और एक स्लिपिंग लाइन आया। तो है ना इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप डब्ल्यू में देखिए एक स्लैंट लाइन, दूसरा स्लैंट लाइन, तीसरा स्लैंट लाइन, चौथा स्लैंट लाइन, हो गया डब्ल्यू। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाने के। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है डिफरेंट लाइन सिखाना। अब बात करते हैं हमारे कर्व के बारे में। कर्व चार तरह के होते हैं, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट,
अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इन चारों कर्व की हेल्प से बच्चों को आप डिफरेंट लेटर दिखना सिखाते हैं। जैसे बी है तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन हुआ, एक कर्व हुआ, दूसरा कर्व हुआ और ये बी बन गया। तो इसी तरह से बच्चों को आप कर्व सिखाएंगे। तो वेव्स की हेल्प से भी बच्चों को आप कर्व सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो वेव्स पे फिश है, डक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेसिंग की बुक आती है जिसके हेल्प से आप बच्चों को कर्व के बारे में बता सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी बेटी ने ट्रेस किया हुआ है, तो ये उसकी बुक को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आपको आज बताने के लिए। तो इस तरह से बच्चों को आप कर्व करना सिखाएंगे तो उनके लिए जो अल्फ़ाबेट हैं, नंबर्स हैं, वर्णमाला के अक्षर हैं, वो लिखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। कभी भी बच्चे को सीधे अल्फ़ाबेट लिखना ना सिखाएं, हमेशा बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाएं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट वेव के हेल्प से बच्चों को सिखाया जाता है। फिर इस तरह की कुछ आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो एक डॉग है, वो अपने कैनल में जा रहा है। तो कैसे जा रहा है, यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। तो मेरी बेटी ने ऑलरेडी इस पर किया हुआ है, मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रही हूँ। तो इस तरह से बच्चों को जब करवाएंगे तो उनकी हैंड मूवमेंट काफ़ी ईजी हो जाती है। इसके बाद आती है बात सर्कल की। तो सर्कल को बच्चों को हम सिखाते हैं एंड टू एंड जोड़ना, क्योंकि जब बच्चे 9 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, ओ लिखते हैं तो यहाँ पे सर्कल बनता है, तो हैंड कंट्रोल मूवमेंट में रहता है। तो इस तरह से बच्चों को बार बार आप एंड टू एंड जोड़ के सर्कल बनाना आप सिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बच्चों की एक्टिविटी आप कराएंगे। तो ये जो 5 मेन स्ट्रोक है, इनको जब बच्चों को आप अच्छे से सिखा लेंगे उसके बाद आप अल्फ़ाबेट पे जाएंगे। तो ये प्री राइटिंग स्ट्रोक बहुत ज़रूरी है। पहला स्टैंडिंग लाइन, दूसरा स्लीपिंग लाइन, तीसरा स्लैंट लाइन, चौथा हमारा हो गया कर्व और पांचवा हो गया सर्कल। ये पांचों स्ट्रोक जब बच्चे हमारे सीख जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम उनको अल्फ़ाबेट लिखने की तरफ झुकाएंगे। नहीं तो क्या होगा, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हैंड मूवमेंट नहीं होगा, तो बच्चे बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे। जैसे देखिए आप बच्चे ने स्लैंट लाइन सीख लिया है तो उसके लिए ए लिखना आसान होगा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सीख लिया है, ई लिखना आसान होगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं बच्चों को सिखाने के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैंने इस तरह के काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पेज पे विज़िट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसके हैंडल नीचे दे दिए हैं। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।